मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जनवरी 2025 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आप बोल सकते हो कि ये मॉडरेट क्वेश्चन है और आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है और हमसे ये क्या चाह रहा है। तो पहली बात तो आपको एक बाइनोमियल दिया गया है 1 + x टू दी पावर p और इंटू 1 - x टू दी पावर p, यानी कि दो बाइनोमियल का ये प्रोडक्ट का एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसकी जो एक्सपेंशन होगी बेटा, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू 1 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू -2 है। ठीक है ना। अच्छा, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें इतना पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमें पहले p और q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और p q फाइंड करने के लिए यानी दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन ये देगा और एक इक्वेशन ये दे देगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पी क्यू मिल जाएगा, फिर हम इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे और इसमें से देखेंगे कि कौन सा आंसर दिया गया है। बस इतना सा ही क्वेश्चन है। तो चलिए पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x² तक ही रखना है एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, क्योंकि आगे बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है x 1 + x, आपको दिया गया 1 + x के पावर p इंटू 1 - x के पावर q। चलिए करते हैं इसकी एक्सपेंशन। तो जब इसकी एक्सपेंशन करोगे तो पहला टर्म 1 होता है, तीसरा टर्म इन दोनों का दूसरा टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट यानी px एंड तीसरा टर्म क्या होता है बेटा, p इंटू p - 1/2 x²। ठीक है ना, ऐसे ही क्योंकि NC0 NC1 NC2 पे ये क्या है बेटा खुलता है, तो मैं डायरेक्ट आपको लिख दिया हूं और पावर 2 तक ही है तो बेटा आगे लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे प्लस डॉट 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 करके छोड़ देंगे। तो ये तो हो गया ये वाला बाइनोमियल का एक्सपेंशन। अब ये वाले बाइनोमियल का एक्सपेंशन में क्या होगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि चलेगा तो इसी टाइप में लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा और जहां p है इसमें वहां q है इसमें। तो इस एक्सप्रेशन में p को q से रिप्लेस कर दो और अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो, तो पहला प्लस रहेगा ये वाला माइनस हो जाएगा। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 1 - p को q से यानी qx हो जाएगा, फिर प्लस q इंटू q - 1/2 और x² और फिर यही क्या होगा बेटा आगे चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो हमने इसको एक्सपेंड किया ये आया, इसको एक्सपेंड किया ये आया। ठीक है, अब इसको इससे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इससे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें वो टर्म निकालना है जिसमें x की पावर 1 हो। ठीक है ना, उनके साथ कोएफिशिएंट्स का सम कोएफिशिएंट्स को 1 के बराबर रख लेंगे और फिर x² वाले जो टर्म होगा बेटा उसकी कोएफिशिएंट्स को कितने -2 के बराबर रखेंगे। तो चलिए, तो पहली बात तो आप बताइए इसमें से अगर 1 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो कौन से टर्म मल्टीप्लाई होने से x आएगा, तो 1 बेटा इससे मल्टीप्लाई होके x आएगा, है ना। तो 1 इंटू -qx इज -qx, तो हमें कोएफिशिएंट से मतलब है तो माइनस का q लेंगे। चलिए, फिर 1 और किससे मल्टीप्लाई होके x देगा, किसी से नहीं। अब या इस टर्म से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो, हमें x वाला टर्म ही चाहिए, तो px इंटू 1 करेंगे तो x आएगा और इसकी कोएफिशिएंट p रहेगा, तो यानी कि प्लस का p। और कोई टर्म जो x वाला हो तो जब इसको इससे करेंगे x² में चला जाएगा, ये x³ में चला जाएगा तो नहीं चाहिए। अब इससे देखेंगे तो x² से तो स्टार्ट ही होगा तो नहीं चाहिए। तो यही वाला क्या है बेटा, x के पावर 1 के कोएफिशिएंट्स बनेगा। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार 1 है, ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी तरह से हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करके x² वाला टर्म लेना है और उसकी कोएफिशिएंट्स को -2 के बराबर रख के इक्वेशन 2 बनाना है। तो चलिए बेटा 1 किससे मल्टीप्लाई करके x² का टर्म देगा, इससे, तो इसकी कोएफिशिएंट ये है, कितना हो जाएगा q इंटू q - 1/2। चलिए, उसके बाद px, तो px इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x² आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोएफिशिएंट इसका -pq हो जाएगा। आगे चलिए बेटा, और कोई टर्म तो नहीं। अब इसको ये वाले टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके x² देगा, या इसकी कोएफिशिएंट ये रहेगा तो प्लस p इंटू
p माइनस 1/2 है ना, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स, और इसको कितने की इक्वल रखना है, -2, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। लेकिन इसको अभी सॉल्व करो, और तो इसमें हम एलसीएम का काम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर इसका करेंगे बेटा तो 2 इसका एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई करो तो q का स्क्वायर माइनस q, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2pq हो जाएगा, और प्लस इसको इससे करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू -2, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है बेटा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर -2pq, इसको आप एक साथ रख लो क्योंकि आइडेंटिटी दिख रहा है। बाद बाकी माइनस q और माइनस p यानी माइनस कॉमन लिख के p प्लस q कर दो, और इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होके -4 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन है। एक और स्टेज नीचे चले जाते हैं बेटा, ये जो है ये है आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू -4, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करके है ना पी क्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे p माइनस क्यू की वैल्यू 1 है, तो इसको अगर हम यहाँ पे रख देंगे है ना इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकेंड में, तो ये 1 बन जाएगा बेटा, तो 1 का स्क्वायर इज 1, अब माइनस कितना p प्लस क्यू इज इक्वल टू -4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, 1 इधर से उधर गया तो उधर -5, दोनों तरफ से माइनस हट गया, तो इक्वेशन बन गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना, p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना बेटा 5। ठीक है, तो इसको अब आप ये वाले इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा, p और q की वैल्यू। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड का यूज करो, दोनों को ऐड करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर दो इक्वेशन थर्ड को, तो यहां से q हो जाएगा बेटा कैंसिल, p प्लस p इज 2p, और दूसरे तरफ का टर्म जो होगा बेटा 5 प्लस 1 इज 6, तो यहां से p की वैल्यू आपको नजर आ रहा है कितना, 3, तो p की वैल्यू मिल गया 3, यानी कि इसका एक्सपोनेंट 3 है। अब p की वैल्यू आप इसमें रख के q निकाल सकते हो या इसमें रख के, तो p की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो और दूसरे तरफ जाके 5 में से 3 माइनस हो गया, तो q की वैल्यू निकल रहा है बेटा, q की वैल्यू कितने के इक्वल आ रहा है बेटा, कितना 2 के इक्वल। तो हमारे पास दोनों बाइनोमियल के एक्सपोनेंट पता चल गया, p इज 3 q इज 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों के स्क्वायर का सम पूछ रहा है, दैट मीन्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना हो जाएगा, p इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 4 इज 13। देखिए बेटा 13 ऑप्शन थर्ड में हमें दिख रहा है, तो ये इसका सही आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे, परेशानी इसमें नहीं हुई होगी। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था और आपने अच्छी तरह से समझ लिया। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।